आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। भोपाल में दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। साजो सजावट के साथ पटाखों की दुकान भी सज के तैयार है, पर पटाखों के दामों में वृद्धि हुई और जीएसटी विभाग की छापामार कार्रवाई से आतिशबाजी का रंग फीका पड़ता नजर आने लगा है। राजधानी के हलालपुर पटाखों की थोक दुकानों पर बिना बिल के कारोबार की आशंका के आधार पर स्टॉक की जांच की जा रही है। एक साथ 6 टीमों के आने की सूचना मिलते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। थोक दुकानों से पटाखे खरीदने आए फुटकर बताइए चौहान जी, कैसा चल रहा है इस बार कारोबार पटाखे का? दिवाली नजदीक आ गई, कैसा चल रहा है कारोबार इस बार? आप शुरू कर दो, बताता हूँ। शुरू कर दिया, बताइए। शुरू कर दिया आपने। सवाल है हमारा। दिवाली असल में अच्छी चल रही है, लेकिन क्या है कि सेल इसलिए कमज़ोर है कि अब ग्रीन पटाखों की वजह से कुछ रेट बढ़े हुए हैं। कम से 30-40% डिफरेंस आ गया है, तो उस डिफरेंस की वजह से थोड़ी सेल कमज़ोर हो रही है। क्या इस बार जो दिवाली के पटाखे बिक्री का अनुमान है पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? कम रहेगा, तो कोरोना से तो निपट चुका है आदमी, कोरोना का डर खत्म। एक्चुअली क्या है कि आदमी अफोर्ड करता है पॉकेट के हिसाब से। अब पॉकेट का हिसाब ऐसा रहता है कि उसको 2000 के पटाखे खरीदने, पहले 2000 में जो पटाखे मिलते थे वो अब 3000 में मिलने लगे हैं, तो आदमी तो कैपेसिटी 2000 की है। अब वो उस हिसाब से ये सोचता है चलो और थोड़े से कम खरीदते हैं तो सेल हमारी कमज़ोर हो जाएगी। पटाखों के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी क्या वजह देखते हैं आप? चाइना से पटाखे नहीं आना कि कच्चा माल? नहीं, चाइना से तो पटाखे आने 8 साल पहले बंद हो गए। ग्रीन पटाखे में जो केमिकल डलता है वो कॉस्टली है, जिसकी वजह से कुछ रेट बढ़े हैं। कुछ जो रेट है वो लेबर की वजह से भी बढ़े हैं, कुछ लेबर की वजह से बढ़े, कुछ जो है कास्ट की वजह से बढ़े, उसका केमिकल चेंज करने की वजह से। इस बार मार्केट में किस तरह के पटाखे हाईलाइट होंगे, मतलब कुछ नयापन? ज़्यादातर रंगीन चलने वाले पटाखे ज़्यादा चल रहे हैं, आवाज़ वाले लोग कम पसंद कर रहे हैं। अच्छा, एक वजह ये भी देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं अब लोग जागरूक हो रहे हैं पर्यावरण के प्रति। जी हाँ, एक वजह है। जी हाँ, पर्यावरण आपकी हमारी भी जरूरी है। सर, ये त्योहारों के टाइम पर बिल्कुल 10 दिन 15 दिन पहले जीएसटी विभाग ने यहाँ पर कार्रवाई की है, जो क्या वजह है और क्या इसमें मिला है? देखिए, आयुक्त वाणिज्य कर जो है हमारे राज्य कर जीएसटी के इंदौर में, उनके आदेश से जांच हो रही है और ये जांच में त्यौहार का समय जान के की गई ऐसा नहीं है। धारा 67 के अंतर्गत ये बड़ी नियमित कार्रवाइयाँ होती हैं जो उनके निर्देशन में की जा रही हैं और हम पूरा व्यापारी का सहयोग कर रहे हैं कि उनके अकाउंट्स का मिलान जल्दी हो जाए, ताकि जो निष्कर्ष से सामने आ जाए, जो टैक्स का हमारा पैसा मिल रहा है वो तुरंत का तुरंत जमा हो जाए और हम उनका व्यापार चलने दें। आयुक्त महोदय के भी ये निर्देश है कि किसी भी स्थिति में व्यापारी को उसके व्यापार करने में कोई असुविधा ना हो, इसलिए हम जल्दी से जल्दी हमने अपनी 2-2, 3-3 टीमें लगा रखी हैं, अकाउंटेंट्स बुला रखे हैं कि उनके रिकॉर्ड्स का जल्दी से मिलान हो जाए, जो निष्कर्ष है हमारा वो निष्कर्ष आ जाए और जो हमारे विधान के अनुसार टैक्स पेनल्टी है वो हमारी जमा हो जाए। तो क्या गड़बड़ी इसमें मुख्य पाई गई है? देखिए, अभी बहुत प्रारंभिक अवस्था में, क्योंकि हमको स्टॉक लेना है और उसके अकाउंट से उसका मिलान करना है, उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। तो अभी बहुत जल्दबाजी, हम मतलब कोई निष्कर्ष अभी बता पाएँ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि टाइम लग रहा है अकाउंट्स को मिलाने में, और अकाउंट्स को मिलने के बाद जैसा निष्कर्ष आएगा हम जरूर आपसे शेयर आपको लगता है कि बड़ी गड़बड़ी, बड़ा घोटाला है? देखिए, बड़ा और छोटा घोटाला हम नहीं समझ पाते, क्योंकि अकाउंट से मिलाते हैं, अकाउंट से मिलाने के बाद जिसकी एंट्री अकाउंट्स में मिलती है उसको हम बिल्कुल बाकायदा अलाउ करते हैं, लेकिन जिसकी एंट्री नहीं मिलती उसको विधान के अनुसार टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो है वो हम लेंगे। सर, जीएसटी आने से उसको क्या फर्क पड़ा? देखिए, पहले क्या था, जीएसटी से जैसा आपको मालूम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वो है कि एक कर एक बाज़ार हो जाए, पूरा देश एक बाज़ार के रूप में हो जाए। हमारा व्यापारी अगर तमिलनाडु से माल खरीदे या कहीं से माल खरीदे तो उसको जो कर चुका के आया है उसको इनपुट के रूप में यहाँ मिल जाए, तो उसका बड़ा फ़ायदा हमारे व्यापारी को मिला है कि जो हमारा बड़े बड़े ट्रेड सेंटर है जहाँ से माल आ रहा है तो उससे जो टैक्स कटा है वो इनपुट हमारे व्यापारी को मिलती है। तो टैक्स का बर्डन जो है वो बिल्कुल समसामयिक है और बहुत ज़रूरी टैक्स जो है वो मिलता है और इनपुट की